नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं कि आपको आपके स्टार्टअप के लिए, फूड स्टार्टअप के लिए, चाहे क्लाउड किचन हो या कोई भी बिज़नेस हो, फूड बिज़नेस हो, आपको सॉफ्टवेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अगर आपने सॉफ्टवेयर ले लिया है तो आपकी वो किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये 2 चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे चैनल पे 100 प्लस वीडियोज़ हैं जो कि मैंने स्पेशली क्लाउड किचन के लिए बनाई है, फूड बिज़नेस के लिए बनाई है। आपको इसमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, चाहे आपकी लीगल से लेके हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स के लेके हो गया, आपकी मैन पावर के लेके हो गया, आपको मैन पावर कैसे हायरिंग करनी है, आपको अपनी मैन पावर कॉस्ट कैसे निकालनी है, आपको अपनी फ्यूल कॉस्ट कैसे निकालनी है, फ्यूल को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आपको आपकी इन्वेंट्रीज़ के बारे में पता चल जाएगा, आपको आपकी फूड कॉस्ट के बारे में पता चल जाएगा, आपको आपकी रेसिपी कॉस्ट के बारे में पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप पार्टनरशिप में एक फूड स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो हैं, मेरी प्लेलिस्ट है क्लाउड किचन की, आप उसे जाके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनके लिए भी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हम बोल दीजिए एक तरीके से सिस्टम होता है जो कि हम लोग परचेज़ कर सकते हैं। मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक आते हैं, तो आपको चूज़ करना है कि आपके लिए यहाँ पे कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है। जब भी हम सॉफ्टवेयर लेते हैं तो हम एक सिस्टम लेते हैं। अब जो ये सिस्टम होता है ये हमें ही ऑपरेट करना होता है। ये नहीं कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो सारा काम अपने आप ही हो जाएगा। आपको सारी एंट्रीज़ उसमें खुद ही करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर ले लिया और आपका सारा काम बन गया। आपकी जो भी एंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी रेसिपीज़ होगी, आपको रेसिपीज़ खुद इसमें डालनी पड़ेंगी। पहले तो रेसिपीज़ बनानी पड़ेंगी। आप जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं आपको वो भी डालना पड़ेगा। आपको कस्टमर के डाटा भी आपको खुद ही एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो सॉफ्टवेयर रन करेगा। इवन सॉफ्टवेयर में कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, पर इनिशियली तो आपको ये सारा डाटा आपको ही डालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे ही क्लाइंट हैं जिनके पास की बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर हैं, पर उनको सिर्फ वो एज अ ऑर्डर टेकिंग सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ उन पे वो ऑर्डर पिकअप करते हैं, ना यहाँ पे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, ना जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें करने के लिए हमें पूरा डाटा अपने सॉफ्टवेयर में डालना पड़ता है। हमारी रेसिपीज़ हमें डालनी पड़ती है, हमें कई सारी चीज़ें डालनी पड़ती है जो कि हम एक्चुअल में डाल ही नहीं पाते, और वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए किसी भी काम का नहीं रह जाता। सिर्फ वहाँ से हम लोग ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं और कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आप एक छोटा स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप बिना सॉफ्टवेयर के भी काम कर सकते हैं। आप जस्ट अगर आपको कस्टमर्स को बिल देने हैं तो आप एक प्रिंटर लगा सकते हैं और उसे कनेक्ट कर सकते हैं स्विगी या जोमेटो के साथ। जब वो आपका जो बिल प्रिंट हो जाए आप अपनी स्टैंप मार के कस्टमर को एज अ बिल दे सकते हैं। अब अगर हम लोग सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो हम उसका मैक्सिमाइज़ जो तरीके से किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हमारी जैसे स्विगी है, जोमेटो है, डुज़ो है, या हमारी खुद की वेबसाइट है, वो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। सॉफ्टवेयर उनको सेंट्रलाइज कर देता है। आप एक ही डैशबोर्ड पे किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा आने वाले ऑर्डर को पिक कर सकते हैं। पर जब हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो जो सिस्टम होता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है और हमें जो ऑर्डर होते हैं थोड़े लेट रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इससे ये भी चांसेस बन जाते हैं कि आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाए। वो कस्टमर के ऊपर है कि अगर वो लेट हो रहा है तो वो अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। जैसे कि हम लोग 3 बार अगर हमारी हम किसी को रिंग करते हैं वो नहीं उठाता है तो हम कभी कभी खुद ही फ़ोन काट देते हैं। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। दूसरा, अगर आपने सॉफ्टवेयर आप नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे जो कि पहला जो सिस्टम होता है, आपको स्विगी जोमेटो के जो ऑर्डर्स आते हैं, कभी कोई कहीं से आपको डैशबोर्ड में आवाज़ आएगी, कभी कहीं आएगी, तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होती है। पर यहाँ सोल्यूशन ये है कि आप अपने मोबाइल में जोमेटो रख लीजिए, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आप स्विगी को रख लीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर आप लेते हैं तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब जो भी आप बाहर से सामान ले रहे हैं, जो भी वेंडर से सारा सामान आ रहा है, तो आपका सामान कितना आ रहा है, जा रहा है, आपको यहाँ पे एक सहूलियत मिल जाती है। दूसरा, यहाँ जो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है वो आपकी रेसिपी से अटैच होता है। आपको अपनी रेसिपीज़ भी डालनी पड़ती हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले लोग होते हैं वो आपको हेल्प नहीं करते, आपको खुद ही एक बार बता दिया जाता है, आपको खुद ही अपनी रेसिपीज़ डालनी होती है। जैसे कि मान लीजिए 100 किलो चावल आ चुका है, तो 100 किलो चावल में से मान लीजिए दिन में 10
राइस की डिश चली गई है, तो जो भी राइस का जो रॉ पार्ट होगा, रॉ राइस होगा या जो भी मसाले उसमें लगे होंगे वो आपके मेन स्टोर में से कट जाएंगे। पर ये सब तभी होगा जब आप वो सारी चीज़ें फीड कर पाएंगे। आधे से ज़्यादा समय में ये सारी चीज़ें कोई फीड ही नहीं कर पाता है और वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे सिर्फ धरा का धरा ही रह जाता है। तो ये सारी चीज़ों की इसमें सहूलियत होती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये सारी चीज़ यूज़ करती हैं और रियली में उनको उसका बेनिफिट भी होता है। पर स्टार्टअप में हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, हम एक शेफ़ ही नहीं ढूंढ पाते हैं, फिर हम रेसिपीज़ बनाने की बात करते हैं, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक तरीके से कारगर नहीं होता है। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर में वो तो मिलती ही हैं, पर हम कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट कह रहा हूँ, या इवन इसमें आप एचआर का पार्ट भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको ये सहूलियत मिलती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का पूरा डाटा रख सकते हैं, वो डेली उनकी अटेंडेंस रख सकते हैं, उनका इन एंड आउट दे सकते हैं, कब वो जा रहे हैं, उनकी छुट्टियाँ देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर वो सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी या किसी को रखवा के करना पड़ेगा, तभी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, यहाँ पे आपको सेल्स मैनेजमेंट में फ़ायदा मिलता है। सेल्स मैनेजमेंट में आपको पर डे की सेल पता चल जाती है, आपको कैश सेल पता चल जाती है, आपको क्रेडिट सेल पता चल जाती है, किस दिन आपकी सेल कम हो रही है, किस दिन ज़्यादा हो रही है। पर घंटे की सेल आपको पता चल जाती है कि भैया इस घंटे में मेरी कितनी सेल हुई, कौन सी आइटम मेरी एक्सपेंसिव है, मतलब कौन सी आइटम मेरी ज़्यादा बिक रही है, कौन सी आइटम मेरी कम बिक रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी रिपोर्ट्स आप निकालना चाहें, यहाँ से आपको मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीपल, जैसे कि हम लोग ब्रांड चलाते हैं, हम एक जगह से 3 4 5 ब्रांड चलाते हैं, तो यहाँ पे वो भी क्रिएट, अलग अलग से आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है हमें काम करने में। उसके बाद यहाँ पे हमारे लाइव डाटा आता है, कि लाइव डाटा से मतलब है कि मेरी अभी इस समय मेरी कितनी सेल है, मेरे कितने ऑर्डर्स चल रहे हैं, ऑर्डर बन रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप डिस्प्ले कर सकते हो एक बड़ी स्क्रीन पे अपने किचन पे, जहाँ पे कि आप अपने जो प्रिपरेशन टाइम है उनको कंट्रोल कर सकते हो। आप कस्टमर को बता सकते हो कि भैया 10 मिनट और लगने वाला है, या एडवांस में ये सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि जो आपके जो कंप्यूटर से वो सीधा कनेक्ट आप अपने किचन में भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जब भी आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आप कस्टमर को के जो भी डाटा इकट्ठा होता है उन्हें डायरेक्ट एसएमएस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं और उनसे कनेक्ट रह सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उनको अपने ऑफ़र्स, अपने डिस्काउंट्स उनको बता सकते हैं और समय समय पर उनको रिकॉल करके अपने जो ऑर्डर्स की संख्या उनको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हमारे कि ये सारी चीज़ें हमारी तभी संभव हो पाती हैं जब हम लोग अपने जो डाटा को, अपनी रेसिपीज़ को, अपने इन्वेंट्रीज़ को, ये सारी चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर में एंटर कर पाते हैं। अगर हम लोग एंटर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर लेने का कोई मतलब नहीं है। पर स्टार्टिंग में जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप नए हैं, नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप बिना सॉफ्टवेयर के भी काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मेरे जैसे कोर्सेज़ है जिसमें कि मैं लोगों को यही बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप मैनुअली कैसे कर सकते हैं। आप मेरे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं और उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट हो, क्लाउड किचन से रिलेटेड या फूड बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी हो, आप मुझे लिख के भेजिए। मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा और आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिट होंगी। चलिए, मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। इसके अलावा फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।